हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दस्तक कंपटीशन क्लास की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम एक श्रृंखला आपका चला रहे हैं दस्तक सीरीज के नाम से, जिसमें हमने कहा था कि वो चैप्टर वाइज भी चलेगा और एक आध दिन आपका मिसलेनियस भी चलेगा। तो आज उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके यूपीपी के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या विकल्प है आपका 1001, 1003, 1007, 1009। कारण निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो आप जानते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होती है। तो ये पूछ भी रहा है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। आपका डी विकल्प सही है। दूसरा क्वेश्चन, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। वह चाहता है कि उन्हें इस तरह लगाए ताकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्याओं में समांतर है। समांतर है। तदनुसार उसे इसके लिए कम से कम कितने अतिरिक्त पौधों की आवश्यकता होगी। विकल्प है आपका 35, 25, 24, 34। कारण एक माली के पास 1000 पौधे हैं। वह चाहता है कि उन्हें इस तरह लगाए ताकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या में समानता रहे। तदनुसार उसे इसके लिए कम से कम कितने अतिरिक्त पौधों की आवश्यकता होगी।
सीधा सीधा इस क्वेश्चन का दूसरा प्रारूप हम कहते हैं कि 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। ये कह रहा है कि जितने एक पंक्ति में जितने पौधे लगे उतनी ही पंक्ति हो, तो टोटल पौधों की संख्या क्या होगी, x²। यानी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग हो, 1000 में वही संख्या जोड़कर मुझे x² का मान निकालना। तो इन विकल्पों में अगर हम 24 1000 में जोड़ दें तो आप जानते हैं 1024 पूर्ण वर्ग। तो आपका आंसर क्या है, सी। तीसरा क्वेश्चन, जीरो 0.037 पर बार इसका घनमूल क्या होगा। विकल्प है 0.3 पर बार, 0.27 पर बार, 0.37 पर बार, 0.9 पर बार। कह रहा है 0.037 का घनमूल निकाल। जितने अंकों पर बार रहेगा उतना नीचे 9 रहेगा। जैसे दिया है 0.037 पर बार है, 1 2 3 अंकों पर बार है, तो दशमलव हटाना चाहते हैं तो इसको हम 999 लिखेंगे। यानी जितने अंकों पर बार होगा उतना नीचे 9 होगा। 3 अंकों पर बार है तो 3 9 हो गए। 37 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 27 बार। यानी 1/27। आपको क्या करना है, इसका घनमूल निकालना। 1/3। 1/3 को बार में चेंज करना है तो 3 से भाग देंगे, 10 लो बढ़ाएंगे, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ऐसे जाता जाएगा। यानी बार बार 3 रिपीट करेगा, 0.3333 यानी 3 पर बार। चौथा क्वेश्चन, विवाह के समय एक जोड़े की औसत आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। 3 वर्ष बाद उनके 2 वर्ष का एक बच्चा है। तो इस समय परिवार की औसत आयु कितनी है। विकल्प है आपका 29 वर्ष, बी विकल्प है 19 सही 1/3 वर्ष, सी विकल्प है 17 सही 2/3 वर्ष, और डी विकल्प है 20 वर्ष।
कह रहा है एक जोड़ा है जिसका विवाह के समय की औसत आयु 25 वर्ष। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या के, यानी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो योग बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे औसत गुणे संख्या के। विवाह के समय जोड़े की औसत आयु 25 वर्ष है, तो योग कितना होगा? 2 व्यक्ति हैं, 25 गुणे 2 यानी 50 वर्ष। कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद अगर उम्र निकालनी है तो पति में भी 3 बढ़ेगा और पत्नी में भी 3 बढ़ेगा, यानी 3 3 6। इस समय दोनों की आयु कितनी है 3 वर्ष बाद? 56 वर्ष। इस समय उनके पास एक 2 वर्ष का बच्चा है, तब अब हो गए हैं टोटल 3, तो 56 प्लस 2 58 वर्ष। इस समय 2 जोड़े हैं जो पति और पत्नी और एक बच्चा, तीनों लोगों की आयु का योग है 58। कह रहा औसत आयु, तो औसत आयु होगा 58, यानी योग निकालना है तो योग बराबर, औसत निकालना है तो औसत बराबर होगा योग है 58 बटे संख्या, 3 लोग हैं, 19 3 57, बी विकल्प। अगला क्वेश्चन है 5वां। यदि अंकित मूल्य 1000 रुपये है, क्रमानुसार उस पर क्रमशः 30% और 20% की छूट दी जाती है, तो बिक्री मूल्य कितना होगा? बिक्री मूल्य कितना होगा? विकल्प है आपका 700, 140, 560, 600। अंकित मूल्य 1000 रुपया है, 2 छूट है क्रमशः 30% 20%। बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आप जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य यानी 1000, छूट है तो 100 माइनस 30 यानी 70 बटे 100, दूसरी छूट है 20 यानी 80 बटे 100। 1 2 3 1 2 3 0 1 0 और 56 यानी 560 रुपए। छठा क्वेश्चन है यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के 12
वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? विकल्प है आपका 15%, 20%, 25% और 30%। कर रहा यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना? जो सेंटेंस में कह रहा है वही आप कर दीजिए। जैसे 15 वस्तुओं की सीपी यानी लागत मूल्य, 12 वस्तुओं की एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर। जो सेंटेंस में कहा वही हमने लिख दिया। यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालें। 3 पचे 15, 3 चौक 12। एसपी को इधर लाइए, सीपी बटे एसपी के 4/5। ये सीपी और एसपी का रेशियो आ गया, यानी लागत मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है। 4 की कोई चीज खरीद कर 5 में बेची गई तो 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट किससे? लागत मूल्य से। 1/4 का मतलब होता ही है 25%। सातवां क्वेश्चन, ₹300 की लागत वाली एक वस्तु 10% लाभ पर बेची गई, यदि उसके बिक्री मूल्य में 15% की कमी की जाए तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? विकल्प है आपका 6.5% का लाभ, 6.5% की हानि, ये लाभ, 5% की हानि, 5% का लाभ। क्वेश्चन यह है कि 300 रुपए की लागत वाली एक वस्तु को 10% लाभ पर बेची गई, यदि उसके बिक्री मूल्य में 15% की कमी की जाए तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 300 रुपए की लागत वाली, ये 300 रुपए का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि मुझसे परसेंटेज पूछ रहा है तो इसलिए हम 100 मानकर लगाएंगे। लागत मूल्य अगर 100 है, सीपी आपका यदि 100 है, उसे 10% लाभ पर बेचा गया तो एसपी आपका कितना हो गया? 110।
100 रुपए की चीज खरीद कर 10% के प्रॉफिट पर बेची गई तो कितने में बिकेगी? 110। अब कह रहा है यदि विक्रय मूल्य में 15% की कमी की जाए, यानी यह जितने पर बिक रहा था उसके 85% पर बिके, गुणा कर देंगे 11 पचे 55, 11 अठे 88, 5 93 बटे 2 10 है, इसलिए 93.5। जो चीज 110 पर बिक रही थी अब 93.5 पर बिक रही, यानी 100 की चीज अगर 93.5 पर बिक रही है तो 6.5 रुपए का घाटा, और परसेंटेज 100 पर ही होता है और 100 ही लागत है, इसलिए 6.5% की क्या होगी? हानि होगी। 8वां क्वेश्चन, तपस ने एक धनराशि डाकघर में 12% वार्षिक ब्याज पर 4 वर्षों के लिए जमा किया। 4 वर्षों के लिए जमा किया। उतनी ही धनराशि पांच वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज पर, वार्षिक ब्याज पर बैंक में जमा किया। दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 1890 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। विकल्प है 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये और 9,000 रुपये। साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन है। तपस ने एक धनराशि डाकघर में 12% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए और वही धन यानी उतनी ही धनराशि 5 वर्षों के लिए 15% बैंक में। कारण दोनों स्थितियों में जो ब्याज मिला है उन ब्याजों का अंतर 1890 है। तो अंतर कहां है? तो आप कहेंगे 12% का रेट है 4 वर्षों के लिए, यानी टोटल रेट है 12 चौक 48%। यहां रेट है 5 वर्षों के लिए 15%, यानी यहां रेट है 75%। इन जो ये ब्याज है परसेंटेज ब्याज कितना डिफरेंस है? तो आप कहेंगे 27%, और यही अंतर 1890 के बराबर है। 1% बराबर 27 से काट देंगे 70 के, इसलिए 100%, 2 जीरो और बढ़ा देंगे 7,000। कह रहा है कि 12% 4 वर्षों के लिए, तो 12 चौक 48,
5 वर्षों के लिए 15%, 15 पचे 75, परसेंटेज डिफरेंस कितना है 27%, और रुपए में डिफरेंस कितना है 1890, 27% 1890 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा 7000। विकल्प आपका बी सही है। नौवां क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? विकल्प है आपका 6 कड़ी में 3, 8 कड़ी में 13, 12 कड़ी में 3, 4 कड़ी में। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। माध्यिका समबाहु त्रिभुज की एक खासियत है कि इसका केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र सब एक ही बिंदु पर होता है। केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र सब एक ही बिंदु पर होता है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि केंद्रक, तो केंद्रक का मतलब माध्यिकाओं का कटान बिंदु। समबाहु त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा माध्यिकाओं का कटान बिंदु। यानी केंद्रक, किसी भी त्रिभुज का केंद्रक का डेफिनेशन यही होता है कि उस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है वही केंद्रक होता है। लंब केंद्र, लंबों का केंद्र, यानी किसी भी त्रिभुज पर शीर्ष से डाले गए तीनों भुजाओं पर लंबों का जो केंद्र है, जिस बिंदु पर काटती है वही लंब केंद्र कहलाता है। तो हमने आपसे कहा कि केंद्रक भी वही, लंब केंद्र भी जब वही, तो त्रिभुज की माध्यिका ही, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही उसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। ये सब त्रिभुज में नहीं, केवल समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही उसकी माध्यिका है। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h और उसकी भुजा में जो संबंध होता है a/2, एक करणी में 3/2 होता है। यानी भुजा को a से डिनोट करेंगे तो एक करणी में 3/2 होगा। h दिया हुआ 6, तो एक करणी में 3/2, 6 दूनी 12, यानी a बराबर हो जाएगा 12/करणी में 3 के। यहां से हमने समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल ली। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो करणी में 3/4 भुजा का वर्ग यानी a का वर्ग होता है। तो करणी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है 12/करणी में 3,
12 बटे करनी में 3 गुणे 12 बटे करनी में 3। करनी में 3 और करनी में 3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। 3 चौक 12, 4 से 4, 12 करनी में 3 के। सी विकल्प। दसवां क्वेश्चन। ऐसे ही श्रृंखला चलती रहेगी। 10 से 15 क्वेश्चन आपके क्लास में होंगे, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन हमने शंकु से लिया है। 14 मीटर की तिरछी ऊंचाई, और 7 मीटर त्रिज्या वाला शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 2 मीटर चौड़ाई वाले कितने लंबे कैनवास की जरूरत होगी? विकल्प है आपका 154 मीटर, बी विकल्प है 231 मीटर, सी विकल्प है 308 मीटर और डी विकल्प है 148 मीटर। शंकु इंग्लिश में कहते हैं कोन, जोकर की टोपी समझिए। शंकु में ये तिर्यक ऊंचाई है यानी L, और ये ऊंचाई है यानी H, और ये है R। जब भी आपसे ये कहे कि इस शंक्वाकार कोई तंबू है या इसमें इस शंक्वाकार कोई आकृति है, कितने कपड़े की आवश्यकता है, तो कपड़े का मतलब ये एरिया, यानी सीधा सीधा कहिए वो आपसे वक्र पृष्ठ जानना चाहता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल के। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी दी हुई है 7 मीटर और तिर्यक ऊंचाई दी है आपकी 14। 7 से 7 22 गुणे 14 बराबर 308 वर्ग मीटर के। शंकु का वक्र पृष्ठ यानी शंक्वाकार में टोटल कुल कितने क्षेत्रफल का कपड़ा लगेगा? 308 वर्ग मीटर का। कह रहा है ये जो क्षेत्रफल का कपड़ा है 2 मीटर अगर इसकी चौड़ाई है तो लंबाई कितनी होगी? तो आप जानते हैं लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी ये क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। तो चौड़ाई अगर 2 है तो लंबाई कितनी होगी? तो सीधे सीधे क्या करेंगे, उस चौड़ाई से भाग दे देंगे, यानी 154 मीटर। विकल्प आपका ए सही।